Hello students, we will discuss dimension and the dimensional formula. अब देखिए यहाँ पे what is the dimension? Definition of the dimension क्या है? The power to which the fundamental unit length, mass, time must be raised to represent the given physical quantity. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से है देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, इसके लिए यूनिट आती है केजी। और इसको डायमेंशनली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशनली जब हमको उसको रिप्रेजेंट करना होता है तब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और मास के लिए हम डायमेंशन में एम का रिप्रेजेंट करते हैं। एम का रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जैसे कि आपके पास जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके मैं आपको डायमेंशन किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बताती हूँ। बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मास के लिए हम जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है? मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम। और यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर, इसके लिए जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। लेंथ के लिए हम इसमें एल का रिप्रेजेंट करते हैं, मास, लेंथ। और तीसरा है हमारे पास टाइम। टाइम के लिए हम टी का यूज करते हैं। ओके, टाइम के लिए हम टी का यूज करते हैं। तो ये मोस्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली है एम एल टी, सबसे ज्यादा ये आपको यूज में आएगी एम एल टी, यानी मास, लेंथ एंड टाइम वाले डायमेंशन यूज में आएंगे। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशनली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद स्केलिंग एंड स्टडिंग ऑफ द मॉडल्स में यूज होता है। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी जो रिलेट होती है उसके लिए यूज होता है। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट एंड द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन अ टू डिफरेंट सिस्टम। ये हमको पढ़ना है आगे, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन कौन से हैं? ये है मास, सेकेंड है लेंथ, दूसरा है टाइम, तीसरा है टेम्परेचर, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमको कैसे करना है? डायमेंशन में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ डायमेंशन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब मास के लिए हम किसका रिप्रेजेंट करते हैं? एम का रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के लिए डायमेंशनली हम स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखते हैं। टाइम के लिए हम लिखते हैं टी। टेम्परेचर के लिए हम लिखते हैं केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लिखते हैं आई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लिखते हैं एन। इसको हम द डायमेंशनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम, इसकी यूनिट है सीडी, इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सारी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जो यूज में आने वाली है कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। और ज्यादा से ज्यादा हाई मतलब बहुत ज्यादा और एक्सट्रीम क्वेश्चन है तो टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, इतना आपको सबसे यूज में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमको डायमेंशन फाइंड करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड द सिंबल। अब मैंने आपको बताया डायमेंशन के लिए हम देखिए लेंथ है यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? लेंथ। अब इसको डायमेंशनली, अब पहला नंबर वाला बता रही हूँ मैं, इसको डायमेंशनली कैसे लिखना है? मैंने आपको बताया कि एमएलटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मास नहीं है लेंथ में, इसलिए इसकी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 0।
लेंथ है इसलिए ये आ जाएगी L और ये आ जाएगी T0। सेकेंड में है। अब देखिए ये जो सेकेंड वाला है ये मास है। अब यहाँ पर बेसिकली हम डायमेंशन को सीधा सीधा हम क्या 3 इसमें रिप्रेजेंट करना है MLT में। अगर मास है तो 1 लिखना है, अगर नहीं है तो 0, लेंथ है तो उसकी पावर 1 और नहीं है तो 0, अगर टाइम है तो उसकी पावर 1 अगर नहीं है तो 0। बट ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, अभी देखेंगे हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाला क्या है, हमारे पास मास है इसलिए यहाँ पर क्या आया है M1, लेंथ नहीं है इसलिए 0, टाइम नहीं है इसलिए 0। तीसरा वाला टाइम है तो मास नहीं है इसलिए 0, लेंथ नहीं है इसलिए 0, टाइम है इसलिए 1 आ गया। फोर्थ वन देखिए एरिया। अब एरिया का जो फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब ये लेंथ भी मीटर में होता है और ब्रेड्थ को भी हम मीटर के लिए, यानी इसका जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है यानी इसकी जो यूनिट है, देखिए हम अगर हमको फॉर्मूला से नहीं समझ में आ रहा है तो हमको क्या देखना है, यूनिट देखना है। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। किसकी, एरिया की। तो अब देखिए यहाँ पर मास है क्या, नहीं है इसलिए 0, बट मीटर। अब जैसे कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो बट ये m का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा L2, और यहाँ पर टाइम नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारा 5 वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अब देखिए लेंथ के लिए यहाँ पर कितना है, अब देखिए मास के लिए मास नहीं है इसलिए 0 और टाइम नहीं है इसलिए 0, बट यहाँ पर मीटर का क्यूब है यानी लेंथ का क्यूब है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा L क्यूब, ठीक है। सिक्स्थ वन क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर आपको फॉर्मूला से नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या बताया, यूनिट से देखना है, और अगर यूनिट से नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, फॉर्मूला से देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्टेंस, टाइम, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट हो गई है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस किसके लिए, मैं अब यहाँ पर क्या है, मीटर है। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर, यानी मीटर है मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, L1। अब इसके अंदर मास नहीं है तो 0 और टाइम नहीं है तो 0, तो अब 0, अब वो 0 वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये L1 आ गया, ठीक है, L1। और अब यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड, यानी डिवाइड में क्या है, सेकेंड है, और सेकेंड हम किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, M0, ये L1, और ऊपर T गया तो कितना आ गया, T-1, M0 L1 T-1। वॉल्यूम के लिए कितना आ गया, वॉल्यूम के लिए आ गया है kg पर मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 7th में kg पर मीटर क्यूब मीन्स व्हाट, मास के लिए आ गया 1, मीटर क्यूब, अब ये मास के लिए आ गया 1 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब मीन्स व्हाट, L क्यूब यानी M1, और ये हो गया L, ऊपर गया L -3, और ये कितना होगा, टाइम के लिए 0। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी अब देखिए मास के लिए कितना हो गया 0, और यह मीटर यानी लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर यानी L1, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड में देखिए, अब ये है डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर यानी T स्क्वायर। ये ऊपर गया तो कहाँ आता है, ये जैसे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर गया तो सारी चीजें प्लस से माइनस में हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा M0 L1 T-2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्स। अब देखिए यहाँ पर फोर्स के लिए हमारे पास जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन। अब फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक्सेलरेशन का बताया है। अब देखिए यहाँ पर मास के लिए डायमेंशनल कैसे लिखेंगे, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए क्या है, फॉर यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, L1, और डिवाइडेड बाय सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे, टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर M1, और ये जो हो गया L1, और वो ऊपर गया तो ये हो गया T-2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। इसी तरह वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क के लिए हम, वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने निकाले हैं, डायमेंशन फॉर्मूला
क्या है यहाँ पर m1 L1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने निकाले है L1, तो फोर्स का फाइनली वर्क का फाइनली क्या आ जाएगा m1 L2 t-2। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द पावर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बट जो कांस्टेंट टर्म्स रहते हैं, जैसे कि ये वाला जो टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसको हमको लेना नहीं है। मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसके डायमेंशन नहीं लेते हैं। ये हो गया मास वी स्क्वायर। मास के लिए क्या आ जाएगा? m, और वी स्क्वायर के लिए आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड L1 डिवाइडेड बाय, और ये हो गया टाइम, मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर क्या है? इसका स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? m1 ये हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हुआ? माइनस में चला गया। m1 L स्क्वायर t minus 2, m1 L square t minus 2 is the dimensional formula of kinetic energy. उसी तरह हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये होता है mgh। ठीक है। m के लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल M। g के लिए मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मतलब देखो, ये g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन, ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन रहेंगे वो g के डायमेंशन भी वही रहेंगे, क्योंकि इनकी यूनिट सेम है। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? L1, और पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए डिवाइड में क्या है? सेकेंड स्क्वायर है, तो यानी टी स्क्वायर है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t-2। और हाइट के लिए हम किसमें यूज करते हैं? L1, तो ये हो जाएगा m1, ये हो गया फिर L1 प्लस L1, ये हो गया L2, और ये हो गया t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन क्या हो गए हैं? m1 L2 t-2। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला है। तो और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन में इसको टाइम लिखेंगे, और t ऊपर चला गया तो ये हो गया m0 L0 t-1, t-1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। Hello students, now we have to find the correctness of the equation. जैसे कि for example अगर आपके पास है, जैसे कि हम डायमेंशन का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक डायमेंशन का यूज क्या है, ये हम इससे चेक करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे ये है 3 इक्वेशन। ओके। नाउ इन 3 इक्वेशन को हमको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S का मतलब क्या है यहाँ पर? S का मतलब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। U का मतलब क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और A का मतलब है एक्सेलरेशन। A का मतलब है एक्सेलरेशन, और T का मतलब यहाँ पर है टाइम। T का मतलब है यहाँ पर टाइम। अब यहाँ पर देखो डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है क्या नहीं, ये हमें देखना है। S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम मेजर किस में करते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, यानी ये लेंथ के लिए है। तो डायमेंशनली इसको हम क्या करते हैं? लेंथ लिखते हैं।
u के लिए अब देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो u के लिए जो डायमेंशन है मैंने आपको पहले भी लिखा है यहाँ पर डायमेंशन L1 t माइनस 1, और टाइम के लिए डायमेंशन है t प्लस। हाफ के लिए डायमेंशन नहीं लिखते हैं क्योंकि हाफ क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड यानी L t माइनस 2, और टाइम के लिए हम लिखते हैं t स्क्वायर। तो अब देखिए L इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1, और ये क्या है, t है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए एल टी माइनस 2, और यहाँ पर क्या है, t2 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, L इज इक्वल्स टू डायमेंशन में ये फिर से L और प्लस L। तो इसका मतलब इज इक्वल टू कि ये साइड में भी L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, L1 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन L1, इसके लिए डायमेंशन है t माइनस 2 और ये है t। अब देखिए यहाँ पर L t माइनस 1 इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1 प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया है L हो गया, और ये हो गया है t माइनस 1। तो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ये भी क्या है, यहाँ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब तीसरी कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, L1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी L1 t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1 है। अब बट यहाँ पर इसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया L2 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया L2 t माइनस 2 प्लस 2 तो डायमेंशन लेस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर के लिए L1, पर सेकेंड स्क्वायर के लिए t माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, L1 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा L2 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया L2 t माइनस 2 प्लस ये हो गया हमारा L1 और L1, तो ये हो गया L2 t माइनस 2। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब अचानक ये L1 t माइनस 1, L2 t माइनस 2 कहाँ से ले लिए हैं, तो पिछले जो स्लाइड है, हमने पिछले स्लाइड में सबके डायमेंशन निकाले हैं, वो डायमेंशन देखिए, और यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके।